तो सफलता तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, बाकी नसीब के अनुसार है। मेरा तो यही मानना है। ये जो अष्टमी आ रही है, इसमें आपको क्या करना है, कृष्ण पक्ष में इसको क्या करें आप, एक इससे कृष्ण पक्ष कह रहा हूँ, ये अष्टमी जो है इसमें तो आप उसकी बीट को इकट्ठा कर लीजिए और उसकी बीट को इकट्ठा करके रुई ले लीजिए, साफ़ रुई लाइएगा खरीद कर, और उस रुई में उसको जो है एक बत्ती जैसे बनाते हैं ना दिया जलाने के लिए, उस तरह की बत्ती बनाइएगा। बीट जो है गीली करके पानी डालकर और उसको बत्ती बनाइए हाथ से, हाथ में ग्लव्ज पहन लीजिए और उस बीट को रुई में लगाकर बत्ती बना लीजिए बड़ी बड़ी, जैसे दिया जलाया जाता है। बड़ी सी मतलब बड़ी एक ही बत्ती बना लीजिए चाहे, उसको आपको रुई उसमें बीट में आप जो है रुई लपेट कर बत्ती बनाना है आपको बड़ी सी। ये आपको जब ये बत्ती बन जाएगी तो अष्टमी वाले दिन जो है, जो मुहूर्त है इसका बनाने का, आपको बता रहा हूँ, इसका मुहूर्त जो है बनाने का, जो बत्ती बन गई है उसको आपको तेल डालना है। आपको बता रहा हूँ, तेल डालना है दिए में, नया शुद्ध दिया लाइएगा, उसे धोकर उसमें तेल डालिए, बड़ा सा जो है दिया लाइएगा और बत्ती भी बड़ी सी बनाइए जो काफ़ी देर तक चले। और आपको क्या करना है, उसको दिए को जलाना है। कब जलाना है? 12:04 से आपका समय शुरू होगा और 12:54 तक ये समय रहेगा। 12:04 से अष्टमी वाले दिन 12:04 बजे से शुरू होगा और 12:54 तक ये समय रहेगा। इसी भी 12:04 पे आपका दिया जल जाना चाहिए। दिया जलाकर उसके ऊपर एक तांबे का कोई भी प्लेट, कटोरी या कोई पतरी कुछ भी हो उसके ऊपर रखिए और उसका जो काजल है वो आपको पारना है उस दिए से, ये याद रखिएगा। उस दिए का जो बत्ती के ऊपर जो रखेंगे पतरी, वो तांबे की ही रखनी है आपको। अगर कांसे की मिलेगी तब भी चल जाएगा, तांबा और कांसा दोनों ही चलेंगे। अगर ये दोनों चीज़ आपको नहीं मिलती हैं तो जो मटके के ऊपर जो ढकनी रखी जाती है उसको खरीद के लाइएगा। मटके के ऊपर जो ढकनी रखी जाती है, ढक्कन जो होता है, ढकनी उसे बोलते हैं, उसको खरीद के लाइएगा। उसका भी उपयोग आप ले सकते हैं, उसके ऊपर भी काजल पारा जा सकता है। तो ये तीनों चीज़ें जो है इनमें से कोई भी आप ले लीजिएगा। समय आपको मैंने बता दिया है और विधि बता दी है। मंत्र मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सार्वजनिक करने वाली चीज़ नहीं है, ये विधि और प्रकृति के नियम के खिलाफ है।
ये जो भी आप ये काजल तैयार कर लेंगे तो मैं अपना एक नंबर इसी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के में डाल रहा हूँ। उसमें आपको ये मुझे लिखना है कि मैंने ये काजल बना लिया है। उसकी आपको तस्वीर मुझे सेंड करनी पड़ेगी, अपना नाम और फ़ोटो सेंड करना पड़ेगा, जिससे कि मैं चेक कर पाऊँ कि आपने वाक़ई में ही वो काजल को तैयार किया है। तो फिर मैं आगे का मंत्र और उसे उपयोग करने का जो विधि है वो बताऊंगा कि किस तरह इसको आप प्रयोग करेंगे तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। ये 100% है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये ईश्वर की कृपा है, जो प्रयोग ऐसे जो मिलते हैं तो लेकिन इनको सदुपयोग ही किया जाता है, दुरुपयोग नहीं किया जाता इसकी। अगर आपके पास कोई बड़ी शक्ति है तो आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जाएगी, क्योंकि उसे संभालना कठिन है, हासिल करना कठिन नहीं है, उसे संभालना कठिन है, क्योंकि उसके लिए धैर्य चाहिए जो इंसानों में बहुत कम होता है। तो शक्ति के साथ साथ धैर्य और उसे संभालना रखना ही ये जिम्मेदारी होती है। ये जब आप इसमें आएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि मैंने क्या प्राप्त किया है और मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है। प्रकृति आपको उतना ज्ञान भी देगी, ईश्वर की कृपा से वो ज्ञान भी हासिल हो जाता है शक्ति के साथ साथ। जिनको नहीं हासिल होता तो वो राक्षस गुणी होते हैं, वो उनके लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, लेकिन ये गुण उनके पास ज़्यादा दिन तक रहता भी नहीं है, छिन जाता है, ये कार्य नहीं करता है। तो वो अलग अलग प्रवृत्तियाँ हैं, तो इसीलिए मैं इसे सार्वजनिक नहीं कर सकता हूँ। आप ये काजल तैयार कर लेंगे तो मुझे व्हाट्सएप पे आप अपना फ़ोटो और काजल की फ़ोटो और अपना नाम पता भेजेंगे, मैं चेक करूँगा तो आपको आगे का विधान बताऊँगा। तो ईश्वर की कृपा से अगर आपके नसीब में वो धन है तो आपको ज़रूर प्राप्त होगा। मेरी तो यही जो है ईश्वर से विनती रहती है कि प्रत्येक मनुष्य जो है सुखमय जीवन बिताए और जैसे आया वैसे जाए, लेकिन कर्मों के फल के हिसाब से अलग अलग सभी जब जीवन व्यतीत करते हैं। तो आज का जो प्रयोग है ये संपन्न हुआ। अब आपके ऊपर है आप कितनी मेहनत करते हैं, मैंने तो आपको बता दिया है। तो फिर मिलूंगे एक और नए प्रयोग के साथ, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।